अपने सैनिकों को इंसान से ज़्यादा ताकतवर बनाने में जुट गया है। इसके लिए चीनी सेना ने इंसानों पर इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया है। ये सैनिक कुछ उसी तरह हो सकते हैं जैसे हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका के हीरो हैं। लद्दाख से लेकर ताइवान तक पड़ोसियों की ज़मीन पर कब्जे की फिराक में चीन अब कथित रूप से इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने सैनिकों को कैप्टन अमेरिका जैसा ताकतवर बनाने में जुट गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक PLA सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए चीन ने इंसानी परीक्षण शुरू कर दिया है। चीन को उम्मीद है कि इन परीक्षणों के जरिए जैविक रूप से ज़्यादा ताकतवर सैनिकों को बनाया जा सकता है, जो जंग के मैदान में आम सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में मई तक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रहे जॉन रेटक्लिफ ने यह चेतावनी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे अपने लेख में रेटक्लिफ ने चेताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और शेष मुक्त विश्व के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। रेटक्लिफ ने लिखा है, खुफिया विभाग स्पष्ट है कि पेइचिंग का इरादा अमेरिकी और बाकी दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी के लिहाज से दबदबा बनाने का है। उन्होंने कहा है कि चीन के कई बड़े पहल और कई बड़ी कंपनियां सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों का छद्म रूप है। इस तरह के बर्ताव को जासूसी और डकैती करार देते हैं। रेटक्लिफ ने कहा है कि चीन ने अमेरिका की कंपनियों की बौद्धिक संपदाएं चुराई हैं, उनके तकनीकी की प्रतिकृतियां तैयार की हैं और फिर वैश्विक बाजार में अमेरिकी कंपनियों की जगह ले ली। रेटक्लिफ ने कहा कि चीन इस आस में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों पर कई इंसानी परीक्षण किए हैं कि उन्हें जैविक रूप से ज़्यादा ताकतवर सैनिक बनाया जा सके। शक्ति की भूख में पूरा करने के लिए चीन की कोई बहुत नैतिक सीमा नहीं है। रेटक्लिफ ने इस दावे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका ने NBC न्यूज़ के मुताबिक चीन के ये सुपर सोल्जर हॉलीवुड फिल्म के कैप्टन अमेरिका का और यूनिवर्सल सोल्जर की तरह ही से होंगे। पिछले साल ही अमेरिका के 2 विद्वानों ने एक शोध पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल की चीनी मंशा का परीक्षण किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि चीन जीन एडिटिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके इंसान की क्षमता को काफ़ी बढ़ाने में रुचि रखता है। अमेरिकी विद्वानों ने कहा कि चीनी शोध में जीन एडिटिंग तकनीक CRISPR का इस्तेमाल कर रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल जेनेटिक बीमारियों के इलाज और पेड़ों में बदलाव के लिए किया जाता है। वहीं पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीकी का इस्तेमाल अनैतिक है, जो स्वस्थ लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए जीन्स में बदलाव करने का प्रयास करता है। अमेरिकी विद्वान और चीनी रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ एल्सा कानिया ने लिखा है, CRISPR तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य के युद्ध में सैनिक की क्षमता बढ़ाने की संभावना वर्तमान समय में केवल कल्पना बनी रहेगी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि चीनी सेना के शोधकर्ता इस संभावना को तलाशने में जुट गए हैं।